Welcome to Finforza. Hey everyone and welcome back to Finforza। आपका भाई आ गया है विद अनदर वीडियो। जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि ट्रेडिंग के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में कि जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग को जानने के लिए। फिर मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वी मूव टू टेक्निकल एनालिसिस, और उसके पहले चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे, दैट वाज कैंडलस्टिक्स पैटर्न। और कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या होता है हमारे पास, और वो हमें क्या बताता है, दैट बेसिकली टेल्स अस द फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। और हमें कैंडल्स को देख के ये पता चलता है कि आज इस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर, इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर और इस स्पेसिफिक कैंडल के अंदर बायर्स स्ट्रॉन्ग थे या सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे। तो विदाउट एनी फर्दर रिड्यू, लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू इट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिरकार ये कैंडल्स बनाई किसने थी। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कैंडल्स को बनाने, कैंडल्स पैटर्न्स को बनाने वाले थे हमारे पास जापानीज़। तो जापानीज़ ने बनाया, तो इसीलिए मोस्टली जो हमारे पास नेम्स भी होंगे क्या कहते हैं कैंडल्स के, वो जापानीज़ के अंदर होंगे। तो भाई हम लोग पाकिस्तानी तो कुछ भी नहीं करते, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हम लोग इसको पढ़ाई कर लें इसकी। बाकी सारा काम तो है या तो अंग्रेज़ों ने कर लिया, या तो चाइनीज़ों ने कर लिया, या तो जापानीज़ ने कर लिया। खैर, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भाई आखिर एक कैंडल होती कैसी है, आखिर वो बनती कैसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर देखो, एक मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो भाई, इस तरह की होती है ना थोड़ी बहुत कैंडल, ये आपको नज़र आ रही होगी। देखो, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ओके, तो भाई ये जो कैंडल का बड़ा वाला हिस्सा है, जो मोटा वाला हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड बॉडी, ठीक है। और ये जो इसके ऊपर और नीचे से इसकी टेल्स निकली हुई हैं, इसको हम कहते हैं विक्स। विक्स हमें बेसिकली ये शो करवाती हैं कि क्या कहते हैं, मार्केट ने अपना क्या हाई क्रिएट किया और क्या लो क्रिएट किया। ओके, वी कैन कॉल इट टेल्स ऑल्सो। ओके, और ये एक ग्रीन कैंडल है। तो ये चीज़ गाइज यू हैव टू कीप इन माइंड कि अब बुलिश कैंडल, जो जिस तरह आपको चार्ट के ऊपर ये ग्रीन कैंडल्स नज़र आ रही है, ये बुलिश कैंडल है, मतलब ये बायर्स की कैंडल्स हैं। तो ये जो है हमेशा ये ओपन होगी नीचे से, ठीक है। और ये क्लोज कहाँ पर होगी, ऊपर जाके क्लोज होगी। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा, मैं चलो आपको इसको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, ये कैंडल जो है वो यहाँ पर ओपन होती है। अभी मार्केट, मतलब फॉर एग्जांपल मार्केट को क्या कहते हैं, सेलर्स पुश करते हैं एक स्पेसिफिक लो तक। तो यहाँ से यहाँ के मार्केट के अंदर बायर्स एक्टिवली एंटर करते हैं और मार्केट को पुश करते हैं एक सर्टेन हाई तक, और उसके बाद मार्केट एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आके क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो दिस मीन्स के अगर मैं इसको ड्रॉ करके बताऊं तो दिस वुड हैव हैपेंड लाइक दिस। पहले मार्केट खुली, प्राइस नीचे गई, उसके बाद प्राइस इस तरह ऊपर आई, और यहाँ पर आके कैंडल क्लोज हो गया। जिस तरह गाइज आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ 4 आवर के चार्ट के ऊपर। तो ये जो एक कैंडल है ना, ये एक कैंडल बता रही है ये पिछले 4 घंटे के अंदर यहाँ पर क्या हुआ था इस स्पेसिफिक कैंडल के अंदर। इसी तरह अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ, तो भाई ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो एक कैंडल बन रही है ना, दिस विल बी ऑफ 5 मिनट्स, ठीक है। कि इस 5, अभी जिस तरह देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 मिनट 21 सेकंड। अब ये 3 मिनट 21 सेकंड के बाद ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी, और जब ये कैंडल कंप्लीट होगी तब हमें पता चलेगा कि आखिर इस कैंडल जो ये 5 मिनट था, इस 5 मिनट के अंदर मार्केट ने क्या बिहेव किया, क्या सेंटिमेंट रहा मार्केट का। क्योंकि आपको पता है ना, सिर्फ आप यहाँ पर ट्रेडर हो या सिर्फ मैं ट्रेडर नहीं हूँ, यहाँ पर दुनिया के अंदर करोड़ों खरबों लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली एक कैंडल जो है वो हमें उन करोड़ों खरबों लोगों के साइकोलॉजी के बारे में बताती है कि आखिर वो मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं।
क्योंकि आपने सिर्फ ये तो नहीं देखना ना कि मैं मार्केट को किस तरीके से देख रहा हूँ। तो एक कैंडल हमें क्या बताती है? कैंडल हमें बताती है साइकोलॉजी के बारे में, दुनिया भर के ट्रेडर्स की साइकोलॉजी के बारे में। खैर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैंडल, दैट विल बी बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल क्या होती है भाई? बेरिश कैंडल ये होती है जो सेलर्स की कैंडल होती है। सेलर्स की कैंडल से मुराद कह लें कि जिसके अंदर सेलर स्ट्रांग होते हैं। इसका कलर क्या होगा भाई? इसका कलर होगा रेड। एंड गाइस, डू कीप दिस इन माइंड कि भाई कलर मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि इट कैन बी ग्रीन, इट कैन बी पिंक, इट कैन बी येलो। आपको उसके पीछे की साइकोलॉजी का पता होना चाहिए, उसके पीछे की क्या कहते हैं कि लोग उसके उस कैंडल जब वो फॉर्म हुई तो उसके पीछे लोगों की क्या सोच थी, वो क्या सोच रहे थे, वो किस तरीके से ट्रेड कर रहे थे। खैर, अब जी हम इस कैंडल को इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका हम कलर चेंज कर लेंगे, विल कीप इट रेड। अच्छा, अब ये कैंडल हमें क्या बता रही है? चलो जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, उसके बाद ये कैंडल यहाँ से ओपन हो गई। अब यहाँ से कैंडल ओपन हुई तो बायर्स पिछले यहाँ पर आपने जिस तरह इस कैंडल के अंदर देखा कि बायर्स स्ट्रांग थे, तो वापस बायर्स ने मार्केट को यूं दनादन पुश किया एक न्यू हाई की तरफ। लेकिन अब क्या हुआ कि सेलर्स मार्केट के अंदर धमाकेदार एंट्री मारते हैं और प्राइस को पुश करते हैं किधर? ओ एक सेकंड गाइस, प्राइस को पुश करके ले आते हैं भाई यहाँ पर। तो अब ये क्या क्या किया सेलर्स ने जो मार्केट के अंदर बायर्स का पुश आया हुआ था उसको कैंसिल आउट करके एक बड़ी सी विक क्रिएट कर दी और यहाँ पर आके क्लोज हो गई। और अगर मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू करूँ तो फॉर एग्जांपल ये इस तरह होगा। देखो, यहाँ पर हमारी लास्ट कैंडल क्लोज हुई थी। अब यहाँ से भाई बायर्स ने मार्केट को यहाँ पर पुश किया, लेकिन अब क्या हुआ? सेलर्स ने मार्केट को वापस नीचे पुश करके यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो अब क्या है भाई, आपको क्या नजर आ रहा है? इसको अगर हम यहाँ मिला लेते हैं तो इसी तरह देखो ना, चार्ट इसी तरह नजर आ रहा है ना आपको? ये देखो, मार्केट ऊपर नीचे यो ऊपर नीचे करके ट्रैवल करिए। एक चीज याद रखना गाइस, द मार्केट नेवर ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। वो हमेशा ऊपर और नीचे, मतलब बायर्स और सेलर्स की, मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा कि एक कैंडल जो है, ये मार्केट या चार्ट जो है हमें, दिस शोज द फाइट बिटवीन सेलर्स एंड बायर्स। ठीक है, अब ये बायर्स और सेलर्स की जो जंग है ना, उसके अंदर मार्केट कॉन्स्टेंटली ऊपर और नीचे मूव कर रही होती है। तो भाई अभी आपको देखो, मैंने आपको इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर दिया कि एक कैंडल जो ये फॉर्म हुई उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी और उसके अंदर मार्केट ने ट्रैवल कैसे किया। और इसी तरीके से जब दूसरी कैंडल फॉर्म हुई तो दूसरी कैंडल के पीछे भी क्या साइकोलॉजी थी और मार्केट किस तरह ट्रैवल किया। तो खैर, अब ये जो कैंडल आपके सामने नजर आ रही है, ये आपको क्या नजर आ रहा है? ये क्या बना हुआ है आखिर? अगर आप इसको गौर से देखो तो ये आपको एक हथौड़े की तरह नजर आ रहा होगा और ये हथौड़ा उल्टा पड़ा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड हैमर। और इन्वर्टेड हैमर का क्या काम होता है भाई? इन्वर्टेड हैमर का काम होता है कि मार्केट अगर ऊपर जिस तरह ये इस अगर चले, मैं आपको ना, आई विल कीप इट सिंपल फॉर यू गाइस। मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग को नाम ना पता हो, आपको कलर्स ना पता हो, आपको उस जो कैंडल फॉर्म हुई है उसके पीछे की साइकोलॉजी बताओ। अब इस कैंडल को जिस तरह मैंने आपको बताया कि भाई प्राइस यहाँ से ओपन हुई, ठीक है, यहाँ से बायर्स ने उसको पुश किया एक सर्टेन पॉइंट तक, ठीक है, और वहां से बहुत खतरनाक एंट्री के बाद प्राइस वापस नीचे की तरफ मूव की और जहां से अपनी ओपन प्राइस के नीचे क्लोज कर दिया। ठीक है, अगर नीचे नहीं क्लोज किया मतलब इतनी बड़ी, फिर भी विक क्रिएट कर दिया। अगर ये प्राइस यहाँ क्लोज कर जाती कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन तब भी क्या हुआ कि सेलर्स ने मार्केट को एक बहुत ताकतवर अंदाज के अंदर नीचे की तरफ पुश किया। दिस मीन्स कि इस स्पेसिफिक कैंडल के अंदर सेलर स्ट्रांग है। तो उसके बाद क्या आपको लगता है कि मार्केट के अंदर क्या होगा? बाइंग आएगी या सेलिंग आएगी? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो इसके बाद जाहिर सी बात है कि सेलिंग आएगी मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि पहले बायर्स तो स्ट्रांग थे इसके अंदर, पिछली कैंडल के अंदर भी बायर्स स्ट्रांग थे, इस कैंडल के अंदर भी बायर्स पहले स्ट्रांग थे, तभी इतनी बड़ी उन्होंने विक क्रिएट की, एक हाई क्रिएट किया। लेकिन क्या हुआ? सेलर्स ने एक स्पेसिफिक पॉइंट से एंट्री मारी और प्राइस को फुल स्पीड के अंदर नीचे की तरफ पुश किया। तो दिस मीन्स कि अगली जो कैंडल फॉर्म होगी या आगे जो मार्केट बिहेव करेगी वो भी सेल साइड की तरफ बिहेव करेगी। चलो मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। अच्छा गाइज, डू रिमेंबर दिस थिंग कि एक सेलिंग की जो कैंडल होती है वो हमेशा ऊपर से ओपन होती है। ये क्या हो गया? अच्छा, ऊपर से ओपन होगी और जाके वो क्लोज कहाँ पर होगी? नीचे जाकर क्लोज होगी। ठीक है,
अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैंने आपको इसकी कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी बता दी कि ये कैंडल क्यों फॉर्म हुई, किस तरह फॉर्म हुई, कि पहले बायर स्ट्रांग थे और फिर सेलर स्ट्रांग हो गए, मार्केट को नीचे की तरफ पुश किया। दिस मीन्स कि मार्केट के अंदर सेलर स्ट्रांग है। अब इसकी एक एग्जांपल तो लाइव हमें ये नजर आ गई। ठीक है, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है ना भाई, ताकि आप लोग पता तो चले कि जो चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जिस चीज़ों के बारे में आपको समझा रहा हूँ, वो आखिरकार मार्केट में वर्क करती नहीं है, नहीं करती। अब याद देखो भाई, आपने इसका कलर नहीं देखना, आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं देखना, आपने इस कैंडल की इस पीछे की साइकोलॉजी समझनी है। अब ये एक रेड कैंडल है तो इसका मतलब क्या है कि भाई मार्केट इसकी ऊपर से ओपन हुई यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मार्केट को बायर्स ने पुश किया 343 तक, और वहां से वापस सेलर्स मार्केट के अंदर एंटर हुए और सेलर्स ने मार्केट को नीचे पुश करके यहाँ पर कैंडल को क्लोज कर दिया 3428 के ऊपर। और उसके बाद क्या हुआ गाइस, उसके बाद एक बहुत खतरनाक सेलिंग की रैली आई। तो क्या हुआ भाई, इस एक कैंडल को अगर आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी पता हो और इस कैंडल के बारे में पता हो तो देखो आप कितना बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हो। चलो मैं इसकी एक और आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, कहीं भी रैंडमली चार्ट में से, ताकि आप लोग को बताऊं। और मार्केट हैमर्स तो बनाती जाती है, जब भी मार्केट रिवर्स करती है मतलब बाय साइड पे जा रही है, फॉर एग्जांपल मार्केट बाय साइड पे जा रही है, 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 और टॉप के ऊपर जाके मार्केट ने बना दिया एक इन्वर्टेड हैमर। जैसे ही मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर बनाया, बूम, वापस मार्केट नीचे। इसी तरह गाइज इफ वी टॉक अबाउट, अगर ये तो हमारे पास, ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया हमारे पास, इन्वर्टेड हैमर। अब जी हम बात करते हैं हैमर की। सिर्फ हैमर क्या होता है भाई, जिस तरह इन्वर्टेड हैमर है भाई, जिसका रुख नीचे की तरफ है, हैमर जो है उसका रुख ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। और ये बायर्स की कैंडल होगी, मतलब इसके अंदर बायर स्ट्रांग होंगे। कैसे बायर स्ट्रांग होंगे, इसके पीछे की भी मैं आपको साइंस समझाता हूँ, 2 सेकंड। सबसे पहले तो हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। बायर्स की कैंडल है तो ग्रीन कर लेता हूँ, क्योंकि आई नो मेरे साथ बहुत सारे लोग होंगे जो ये वीडियोस देख रहे होंगे, वो बेसिक से स्टार्ट कर रहे होंगे, और तो इसलिए आई वांट टू कीप थिंग्स सिंपल फॉर यू गाइस। अब ये भाई ग्रीन कैंडल आ गई। देखो गाइस, मैं आपको एक चीज समझाऊं, इट डज नॉट मैटर कि आप कैंडल्स का कलर कौन सा रखते हो। जिस तरह जिसने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जाके वो वीडियो ज़रूर देखो, ताकि आप लोग को थोड़ा सा जो बैकग्राउंड मैंने बताया था ट्रेडिंग के बारे में वो आप लोग को मालूम होना चाहिए। और आप वहां पर जाके देखोगे तो ये जिस तरह आपको नीचे वॉल्यूम बार्स नजर आ रहे हैं ना, ब्लैक और ग्रे, तो मैं अपने कैंडल का कलर ब्लैक और ग्रे रखता हूँ। क्यों भाई, क्योंकि इससे मेरी साइकोलॉजी क्लियर रहती है। मैं मुझे ये नहीं होता कि ग्रीन कैंडल बन रही है तो बाय साइड पे जाएगी मार्केट, रेड कैंडल बन रही है तो सन साइड पे जाएगी मार्केट। मैं इस चीज को नहीं देखता। मैं ये देखता हूँ कि भाई ये जो एक कैंडल स्पेसिफिकली बनी है, इसके पीछे की जो करोड़ों ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स गोल्ड की मार्केट के अंदर, किसी भी मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है। और अगर मैं उनके साथ अपनी साइकोलॉजी मैच कर सकूंगा तो ऑब्वियसली इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। खैर, तो अब ये एक हैमर बना दिया मैंने, ठीक है। इसका हम सबसे पहले नाम लिख देते हैं यहाँ पर, क्या, हैमर। अब ये भाई ग्रीन कैंडल है तो इसके ओपन कहाँ से होगी, ये ओपन होगी नीचे से, ठीक है। इसकी मैं आपको पीछे से, इसके पीछे की मैं आपको साइंस समझाऊं तो, साइकोलॉजी समझाऊं तो, बेसिकली क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ओपन हुई और सेलर्स ने इसको पुश किया नीचे की डायरेक्शन के अंदर, नीचे की डायरेक्शन में पुश किया। लेकिन क्या हुआ, या एक स्पेसिफिक पॉइंट से बायर्स ने एंट्री मारी और बूम, प्राइस को ऊपर ले गए और यहाँ पर आके प्राइस क्लोज हो गई। तो इसको देख के आपको क्या जाहिर हो रहा है, इसको देख के आपको ये जाहिर हो रहा है कि पहले सेलर्स मार्केट में स्ट्रांग थे, लेकिन अब करंट टाइम के अंदर, प्रेजेंट टाइम के अंदर बायर्स मार्केट के अंदर एक धमाकेदार एंट्री मारने के बाद बायर स्ट्रांग हो गया मार्केट के अंदर। तो उसके बाद क्या नजर आ रहा है आपको, क्या लगता है आपको कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, सेल साइड में जाएगी या बाय साइड में जाएगी? ऑब्वियसली बाय साइड में जाएगी। क्यों? क्योंकि बायर स्ट्रांग हो गए थे लास्ट मोमेंट के ऊपर। अब इस चीज की भी हम एग्जांपल चेक कर लेते हैं कि भाई आखिर ये भी काम करता है या नहीं करता है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, लो ये देखो, मैं आपको कह रहा था ना कि आप लोगों को कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। मतलब इट डज नॉट मैटर। अब फॉर एग्जांपल ये एक रेड कैंडल है, मतलब ये एक सेलर्स की कैंडल है, लेकिन अगर आप इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो, जिस तरह मैंने आपको पहले समझाया, ये एक बेरिश कैंडल है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर से ओपन हुई, नीचे क्लोज हुई। लेकिन दिस डज नॉट मैटर। ये देखो कि मार्केट को सेलर्स ने कितना पुश किया कि पॉइंट तक, लेकिन वहां से बायर्स ने एंट्री मारी और बायर्स वापस प्राइस को ऊपर की तरफ ले आए। तो दिस मीन्स के प्रेजेंट मोमेंट के अंदर अगर आप समझो कि ये वाला सारा हिस्सा आगे वाला है ही नहीं, सिर्फ ये कैंडल फॉर्म हुई है,
तो इस कैंडल के बाद मुझे ये नज़र आ गया कि हाँ भाई मार्केट के अंदर पहले तो सेलिंग आ रही थी बहुत ज़्यादा, देखो सेलिंग आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है। इस पॉइंट के ऊपर आगे क्या हुआ, मार्केट ने सेलिंग तो दी लेकिन उसके बाद बायर्स ने एंट्री मार दी, और बायर्स ने एंट्री मारी और एक अच्छी ताज़ी बड़ी विक क्रिएट कर दी। दिस मीन्स कि राइट नाउ एट दिस मोमेंट मार्केट के अंदर बायर स्ट्रॉन्ग है। और क्या हुआ उसके बाद, अगर मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिकली इस कैंडल के बारे में, इस कैंडल की साइकोलॉजी के बारे में, इस कैंडल के फॉर्म होने के बारे में पता होता तो मैं इसके ऊपर ही अगर एंट्री करूं तो ये देखो कितना बड़ा मूव आया, और मार्केट उसके बाद इस इस कैंडल के पास नहीं आई। मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर बायर्स को ये प्राइस जो थी बायर्स को अच्छी लगी, जहां से मार्केट में बायर्स एंटर हुए और उसके बाद से मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में ही मूव करती रही। तो आपको मैंने दो चीजें भी बताई, इन्वर्टेड हैमर और इन दोनों की साइकोलॉजी बताई। बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये मार्केट में आपको किस तरह नजर आएंगे, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं कि लेट्स सपोज कि मार्केट भाई इस तरह ना अपर डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक है, एक अप ट्रेंड में जा रही थी, ठीक है, एक अप ट्रेंड में जा रही थी और एक टॉप के ऊपर जाके आपको यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ नजर आता है। जिस तरह मैं इसके आपको एग्जाम्पल, जिस तरह ये मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही थी, ठीक है, यहाँ पर जाके आपको एक इन्वर्टेड हैमर नजर आया, तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेंड रिवर्सल, कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर थी और मार्केट अब डाउन ट्रेंड के अंदर आ गई है, ठीक है। इसी तरीके से जब मार्केट नीचे वाले डायरेक्शन में मूव कर रही हो, फॉर एग्जाम्पल सेल साइड पे जा रही हो, मार्केट में भाई सेलिंग आ रही है खतरनाक किस्म की, एंड एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जाके भाई आपको एक हैमर बना हुआ नजर आता है। हैमर आपको नाम नाम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको एक बड़े विक वाली कैंडल नजर आती है कि जो सेल साइड में मार्केट जा रही थी और सेलिंग के अंदर मार्केट के अंदर ऑल ऑफ अ सडन बायर्स एंटर हो जाते हैं और एक विक क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा भाई, यहाँ से मतलब कि सेलिंग का जो प्रेशर था वो खत्म हो गया और अब यहाँ से बाइंग आ सकती है। एंड गाइस दिस इज नॉट अ कंपल्जन, आप ये मत समझना कि अगर एक हैमर फॉर्म हो रहा है तो इसके बाद कंफर्म मार्केट बाय साइड पे ही जाएगी। इसके बाद और भी चीज़ें होती है जिनके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि हैमर के बाद क्या क्या कंफर्मेशंस हैं जो आपको लेनी है, जो आपको देखनी है कि भाई क्या कहते हैं एक हैमर। सिर्फ देखो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको इसकी, फॉर एग्जांपल आप ये किधर गया भाई, ओके ये देखिए आप यहाँ पर देखो एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, उसके बाद मार्केट ने रेड कैंडल बनाई। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहीं पे फेल होता हुआ दिखाता हूँ इन्वर्टेड हैमर या हैमर, ये देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक इन्वर्टेड हैमर नहीं है, कोई अच्छा सा प्यारा सा नजर आया ना, ये देखो दिस 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 कैन बी देखो। लेकिन एक चीज याद रखना गाइस कि ये चीज मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करती है, क्यों, क्योंकि इसके पीछे एक साइकोलॉजी है ना भाई, कि इसके पीछे एक दुनिया भर के जो ट्रेडर्स है ना वो सब साइकोलॉजी को देखते हैं कि भाई बाकी कैसे सोच रहे होंगे, सिर्फ अपना नहीं सोचते कि मैं कैसे सोच रहा हूँ या मार्केट मुझे क्या सोचवा रही है, क्योंकि मार्केट तो आपको ऐसा पागल बनाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, अब यहाँ पर एक हैमर बना हुआ नजर आ रहा है आपको, हैमर के बाद क्या होता है भाई, हैमर के बाद तो मार्केट ऊपर जानी चाहिए, लेकिन क्या हुआ मार्केट में पहले सेलिंग आई, ठीक है, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं थी ना। यहाँ से फिर क्या हुआ कि मार्केट ने एक देखो यहाँ पर विक्स बनाना शुरू कर दी, बड़ी विक्स बनाना शुरू कर दिया, उसके बाद क्या हुआ मार्केट वापस बाय साइड में चली गई। तो गाइज अभी मैंने आपको बताया इन्वर्टेड हैमर के बारे में और हैमर के बारे में और इनके पीछे की साइकोलॉजी के बारे में कि आखिर ये जब फॉर्म होते हैं तो मार्केट ऐसा बिहेव क्यों करती है। मतलब इन्वर्टेड हैमर फॉर्म होता है तो मार्केट नीचे की डायरेक्शन में क्यों जाती है, और क्या कहते हैं हैमर फॉर्म होता है मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में क्यों जाती है। तो दिस वॉज द बेसिक ऑफ हैमर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैंडल। फॉर इंस्टेंस क्या आप समझो कि इस तरह की कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है, स्ट्रेट, मतलब इसकी कोई ना ऊपर की तरफ विक है ना नीचे की तरफ विक है, बस एक बॉडी बनी हुई है। और अगर ये ग्रीन कलर की है मतलब ये ऊपर की डायरेक्शन में इसकी जो ओपन प्राइस है, मतलब मार्केट नीचे से ओपन होती है और जाकर ऊपर क्लोज हो जाती है विदाउट क्रिएटिंग एनी विक। तो दिस मीन्स कि इस स्पेसिफिक कैंडल के अंदर बायर स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले तो आपको बताओ इसका कैंडल का नाम क्या है। इस कैंडल का नाम है जी हमारे पास मारू बुजू, ठीक है, मारू बुजू। मारूबुजू जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई कैंडल्स जो है हमारे पास बनाई है जापानीज ने, ठीक है। अब जापानीज ने बनाई है तो जाहिर है वो कुछ ना कुछ तो छोड़ेंगे दुनिया भर को बताने के लिए कि भाई हमने बनाई है। तो ये मारूबुजू जो है बेसिकली इट इज अ जापानीज नेम विच मीन्स
स्ट्रॉन्ग इन जापानीज, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इन जापानीज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग। अब ये जिस डायरेक्शन में भी होगी तो उसका मतलब है कि मार्केट उस डायरेक्शन के जो बायर्स बाय साइड पे, जिस तरह ये नीचे से ओपन हुई है और ऊपर जाके क्लोज हुई है, दिस मीन्स कि ये बायर्स की कैंडल है और दिस मीन्स कि बायर्स स्ट्रांग है। और जब भी ये फॉर्म होगी तो ये कंफर्मेशन देगी कि भाई मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जा सकती है। इसी तरीके से अगर इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, अगर अगर इसका हम कलर कर लें रेड, ठीक है, और ये अगर रेड होगी तो इसका मतलब ये है कि मार्केट सेलर्स की है, वो क्या कहते हैं, कैंडल जो है सेलर्स की है। और सेलर्स की कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होती है, रेड कैंडल बेरिश कैंडल जो है वो हमेशा ऊपर से ओपन होगी और नीचे जाके क्लोज होगी। तो दिस मीन्स कि मार्केट को सेलर्स ने नीचे की तरफ पुश किया और जितना ज्यादा पुश कर सकते थे उतना पुश किया। दिस मीन्स कि इस स्पेसिफिक कैंडल के अंदर सिर्फ सेलर्स का कंट्रोल था, मार्केट को सेलर्स ने अपने ड्रिफ्ट के अंदर रखा हुआ था। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द कैंडल, मतलब आपको कैंडल के पीछे की लॉजिक का पता होना चाहिए। मतलब अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि भाई ये स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल है, इसके ऊपर और नीचे विक नहीं है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल भी विक नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखो, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल बनी है लेकिन इसकी भी ऊपर विक्स है। मैं आपको बिल्कुल एक ऐसी एग्जांपल देता हूँ जहाँ से आपको चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। लेट्स लेट्स सी, ओके, ये देखो, ये कैंडल क्या है, ये देखो दो मारूबुजू कैंडल्स बनी है जिनकी कोई विक्स नहीं है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बुलिश बिहेवियर शो करवा रही है मार्केट। और उसके बाद क्या हुआ, ये गाइस मैंने आपको बताया मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर हूं, तो मतलब ये एक कैंडल जो है 4 घंटे का टाइम पीरियड के बारे में बता रही है। मतलब ये एक कैंडल फॉर्म होने में 4 घंटे लगे। अब इस 4 घंटे के अंदर सिर्फ बायर स्ट्रॉन्ग थे, अगले 4 घंटे के अंदर भी सिर्फ बायर स्ट्रॉन्ग थे। तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट को बायर्स ने कंट्रोल किया हुआ है। अब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर आगे एग्जिट या यहाँ पर एग्जिट करते हैं, यहाँ पर एग्जिट करते हैं, वो आपको मैं आपको चीज़ें आगे जाके बताऊंगा कि एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट कैसे करना है एक ट्रेड के अंदर, और क्या कहते हैं जिस तरह रिस्क मैनेजमेंट है, ये बेसिकली ये सारी चीज़ें आ जाएंगी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। तो ये हमारे पास एक बुलिश मारूबुजू की एग्जांपल आ गई, इसी तरह ये बेरिश मारूबुजू की एग्जांपल देखो, ये भी साथ ही आ गई। अब ये बेरिश मारूबुजू बनी है, इसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे, ठीक है। तो बेसिकली ये मारूबुजू कैंडल जो है, जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, दिस बेसिकली शोज, अगर ये ऊपर से ओपन होगी, क्योंकि हम कलर्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम बेसिकली ये बात करेंगे कि इज इट अ बायर्स कैंडल और अ सेलर्स कैंडल। अगर ये बायर की कैंडल होगी तो ये नीचे से ओपन होगी, ठीक है, और अगर ये सेलर की कैंडल है तो ये ऊपर से ओपन होगी। मतलब कि सेलर्स ने, क्योंकि बायर्स हमेशा प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और सेलर्स हमेशा प्राइस को नीचे की तरफ लेके जाते हैं। तो बायर्स की कैंडल नीचे से ओपन होती है, ऊपर जाके क्लोज होती है, सेलर्स की कैंडल ऊपर से ओपन होती है और नीचे जाके क्लोज होती है। तो खैर अब तक हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है गाइज, आई विल कीप इट सिंपल फॉर यू गाइज। और मैं नहीं चाहूंगा कि भाई मैं आप लोगों को किसी भी दलदल और परेशानी के अंदर फंसाऊं, मैं आई विल कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प, ठीक है। हम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आज अभी फिलहाल मैंने आपको दो कैंडल्स के बारे में बताया, तीन कैंडल्स के बारे में बताया, हैमर के बारे में बताया, उसकी साइकोलॉजी के बारे में बताया कि वो क्यों फॉर्म होती है और वो किस जगह पे फॉर्म होगी तो उसका क्या बिहेवियर होगा और उसके बाद मार्केट क्या करेगी। इसी तरह मैंने आपको इन्वर्टेड हैमर के बारे में बताया कि उसके पीछे की साइकोलॉजी के बारे में बताया, किस जगह पे ये मोस्टली ऊपर की ऊपर फॉर्म होगी, एक अप ट्रेंड के ऊपर, और एक जो हैमर है वो डाउन ट्रेंड के नीचे फॉर्म होगा। दिस और ये इंडिकेट करता है बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल को, कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी, हैमर फॉर्म हुआ, ट्रेंड रिवर्स हुआ, मार्केट बाय साइड पे चली गई। मार्केट अप साइड में जा रही थी, इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ, ट्रेंड रिवर्स हुआ और मार्केट नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर गई। तो खैर इन्वर्टेड हैमर के बारे में आपको पता चल गया, उसके पीछे की साइकोलॉजी के बारे में आपको पता चल गया, हैमर के बारे में आपको पता चल गया, उसके पीछे की साइकोलॉजी के बारे में आपको पता चल गया, मारूबुजू के बारे में आपको पता चल गया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के बारे में, और क्या कहते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी के बारे में पता चल गया कि इसके अंदर सिर्फ सेलर्स मौजूद हैं या बायर्स मौजूद हैं, इस वजह से ये कैंडल जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही मूव करती है। खैर लेट्स मूव ऑन।